आदेश। ओम नमो नारायण। मित्रों, आप सभी का स्पिरिचुअल हिस्ट्री मंत्रायल इंडिया चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तंत्र के बारे में। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। पहले जानते हैं कि तंत्र क्या है। मित्रों, तंत्र केवल पूजा या ध्यान का ही नाम नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण जीवन प्रणाली है। तंत्र साधना का उद्देश्य मनुष्य के मन और आत्मा का विस्तार करना है। यह केवल बाहरी साधनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक विकास और ईश्वर से जुड़ाव का मार्ग है। तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को एकत्रित करता है। पहला, ज्ञान अर्थात ज्ञान मार्ग। तंत्र हमें सिखाता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि साधना और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, भक्ति यानी भक्ति मार्ग। तंत्र में भक्ति का स्थान बहुत ऊंचा है। यहाँ देवी शक्ति की आराधना की जाती है, जो सृष्टि की मूल शक्ति है। यह भक्ति केवल मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रेम और समर्पण का मार्ग है। तीसरा, कर्म यानी कर्म मार्ग। तंत्र में योग, ध्यान और साधना के कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन कर्मों के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा को दिव्यता के साथ सामंजस्य में लाता है। तंत्र में यह माना जाता है कि वास्तविक आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब हम इन तीनों मार्गों, ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलित रूप से पालन करते हैं। तंत्र का शाब्दिक अर्थ। तंत्र शब्द संस्कृत की तन धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है विस्तार। तंत्र का उद्देश्य भी हमारी चेतना का विस्तार करना है। यह एक ऐसी पद्धति है जो हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों का बोध कराती है। शव सिद्धांत के अनुसार तंत्र वह शास्त्र है जो ज्ञान का विस्तार करता है। इसे परिभाषित किया गया है, तन्यते विस्तारते ज्ञान इति तंत्रम, अर्थात जो शास्त्र ज्ञान का विस्तार करता है उसे तंत्र कहा जाता है। तंत्र का अध्ययन न केवल हिंदू धर्म में किया गया है, बल्कि बौद्ध धर्म में भी इसका महत्व है। यह दिखाता है कि तंत्र की शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं और किसी एक धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं है। तंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ। तंत्र एक अनूठा समागम है। 3 शक्तिशाली मार्गों का ज्ञान, भक्ति और कर्म है। आइए इन स्तंभों को विस्तार से समझते हैं। पहला, ज्ञान है। तंत्र सिखाता है कि वास्तविक ज्ञान वह है जिसमें हम स्वयं को ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, बल्कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। तंत्र दर्शन हमें यह सिखाता है कि शिव और शक्ति की दिव्यता पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और हम सभी इस ऊर्जा का हिस्सा हैं। दूसरा, भक्ति। तंत्र में भक्ति का स्थान अति महत्वपूर्ण है। यहाँ साधक माँ शक्ति, जो सृष्टि की मूल शक्ति है, उसकी आराधना करते हैं। तंत्र की साधनाओं में देवी शक्ति को समर्पित अनेक मंत्रों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से साधक अपनी आत्मा को दिव्यता से जोड़ता है। तीसरा, कर्म। तंत्र में कर्म का अत्यधिक महत्व है। यहाँ साधक योग, ध्यान और विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर और आत्मा को दिव्य ऊर्जा से भरता है। तंत्र का यह दृष्टिकोण अद्वितीय है, क्योंकि यह शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों जगत को एक साथ जोड़ता है। तंत्र के प्राचीन शास्त्र, आगम और निगम। तंत्र का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए हमें इसके प्राचीन शास्त्रों को समझना होगा, और तंत्र के 2 प्रमुख शास्त्र हैं, आगम और निगम। पहला, आगम तंत्र शास्त्र। आगम शब्द गम धातु से निकला है, जिसका अर्थ है गति।
आगम शास्त्रों में जो ज्ञान बताया गया है वह अनुभव से प्राप्त होता है। यह शास्त्र यह सिखाते हैं कि वास्तविक ज्ञान केवल अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, न कि केवल पुस्तकों में पढ़ने या सुनने से। दूसरा, निगम तंत्र शास्त्र। निगम का अर्थ है अनुभवों का विवरण, जबकि आगम शास्त्र अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देते हैं और निगम उन अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। तंत्र में आगम को अत्यधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि तंत्र मानता है कि आध्यात्मिक सत्य को केवल शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तंत्र दर्शन शिव और शक्ति का मिलन। तंत्र का दर्शन शिव और शक्ति के बीच के संबंध पर आधारित है। शिव को चेतना का प्रतीक माना जाता है, जबकि शक्ति सृजन और ऊर्जा की प्रतीक है। तंत्र के अनुसार पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति के इस खेल का परिणाम है। तंत्र दर्शन का कहना है कि हमारे भीतर भी यह शक्ति संकुचित रूप में छिपी होती है। तंत्र साधना का उद्देश्य इस शक्ति को जागृत करना और शिव और शक्ति के साथ मिलन की यात्रा को पूरा करना है। तंत्र में 5 प्रमुख क्रियाओं का उल्लेख है जिन्हें पंचकृत कहा जाता है। पहला सृष्टि यानी क्रिएशन, दूसरा स्थिति यानी मेंटेनेंस, तीसरा संहार यानी डिस्ट्रक्शन, चौथा तिरोधान यानी कंसीलमेंट, पांचवा अनुग्रह यानी रेवोल्यूशन। यह 5 क्रियाएं ब्रह्मांड और जीव दोनों के जीवन चक्र को दर्शाती हैं। तंत्र साधना के माध्यम से हम इन क्रियाओं को समझते हैं और आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कुंडलिनी और चक्रों का मार्ग। तंत्र साधना में सबसे चर्चित पहलू है कुंडलिनी और सप्तचक्र। कुंडलिनी वह आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हमारे शरीर के निचले भाग में सोई रहती है। जब यह जागृत होती है तो यह शरीर के साथ चक्रों से होकर गुजरती है और साधक को उच्चतर आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले जाती है। यह सप्त चक्र इस प्रकार हैं। पहला, मूलाधार चक्र जो शारीरिक और मानसिक स्थिरता का आधार है। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र, यह रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है। तीसरा, मणिपूरक चक्र, यह आत्मविश्वास और व्यक्तिगत शक्ति का स्रोत है। चौथा, अनाहत चक्र, यह प्रेम और करुणा का केंद्र है। पांचवा, विशुद्धि चक्र, यह सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र है। छठा, आज्ञा चक्र, यह अंतर्ज्ञान और दृष्टि का केंद्र है। सातवां, सहस्त्रार चक्र, यह दिव्यता के साथ अंतिम मिलन का स्थान है। जैसे जैसे कुंडलिनी इन चक्रों से होकर गुजरती है, साधक को गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं और सहस्त्रार चक्र पर पहुंचकर वह शिव और शक्ति के साथ एकाकार हो जाता है। तंत्र में मंत्र और यंत्र का महत्व। मंत्र और यंत्र तंत्र साधना के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण हैं। मंत्र वे पवित्र ध्वनियां हैं जिनमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है। तंत्र में मंत्रों का उपयोग कुंडलिनी जागरण और ध्यान में एकाग्रता के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ओम मंत्र का प्रयोग पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक किया जाता है और इसके माध्यम से साधक अपनी चेतना को दिव्यता से जोड़ता है। यंत्र वे पवित्र ज्यामितीय आकृतियां होती हैं जो विभिन्न देवताओं और शक्तियों का प्रतीक होती हैं। यंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से साधक अपने मन और ऊर्जा को एकाग्र करता है और उस विशेष शक्ति के साथ जुड़ता है। तंत्र साधना में यंत्रों का उपयोग साधक को ध्यान और साधना में गहराई से उतरने में सहायता करता है। यंत्रों का उपयोग मंत्रों के साथ मिलाकर किया जाता है जिससे साधक अपनी साधना को और प्रभावशाली बना सके। तंत्र साधना कैसे करें? एक आध्यात्मिक यात्रा तंत्र साधना का अभ्यास केवल किताबें पढ़ने या सुनने तक सीमित नहीं है। यह एक अनुभवात्मक प्रक्रिया है जिसमें साधक को खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होता है। आप तंत्र साधना प्रारंभ करने के लिए बताए जा रहे मार्गों का पालन कर सकते हैं। शुरुआत करें। सबसे पहले तंत्र के सिद्धांतों को समझें।
शिव शक्ति और तंत्र शास्त्रों जैसे आगमों और निगमों के बारे में पढ़े। जितना अधिक आप जानेंगे उतनी गहराई से आप अपनी साधना कर पाएंगे। मंत्र और यंत्र का उपयोग करें। साधना के दौरान सरल मंत्रों से शुरुआत करें और ध्यान के समय किसी यंत्र पर ध्यान केंद्रित करें। यह उपकरण आपके मन और ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। कुंडलिनी को जागृत करें। योग और ध्यान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का अभ्यास करें। योगासनों और प्राणायाम का नियमित अभ्यास आपको शरीर और मन को संतुलित रखने में मदद करेगा। यह यात्रा धीरे धीरे और संयमित होती है, इसलिए धैर्य रखें और प्रत्येक चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए साधना करें। ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन बनाए रखें। अपने दैनिक जीवन में तंत्र के 3 स्तंभों ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर के प्रति भक्ति का अभ्यास करें। तंत्र में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन तीनों पहलुओं को अनदेखा न करें। अनुष्ठानों की भूमिका समझें। तंत्र साधना में अनुष्ठानों का महत्व होता है, लेकिन यह केवल दिखावे के लिए नहीं होते। हर अनुष्ठान का उद्देश्य मन को एकाग्र करना और उच्च ऊर्जा के साथ जुड़ना होता है। दीपक जलाना, पुष्प अर्पित करना और मंत्रों का जाप करना, यह सभी साधना में सहायक होते हैं। यह अनुष्ठान एक पवित्र वातावरण बनाते हैं जहां साधक ध्यान और साधना में पूर्ण रूप से लीन हो सकता है। स्वचिंतन और ध्यान। प्रतिदिन आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। ध्यान तंत्र साधना का मूल आधार है, जो मन को स्थिर करता है और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है। चाहे आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करें या मंत्र का जाप करें, ध्यान आपको दिव्यता की अनुभूति कराने में मदद करेगा। मार्गदर्शन प्राप्त करें। तंत्र साधना को स्वयं से समझना और अभ्यास करना कभी कभी कठिन हो सकता है, इसलिए एक गुरु या मार्गदर्शक की सहायता लें जो आपको तंत्र की गहराइयों तक पहुंचने में मदद कर सके। एक अनुभवी गुरु आपको साधना के सही तरीके और तंत्र के विभिन्न चरणों को समझने में सहायता करेंगे। तंत्र केवल एक रहस्यमय साधना नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली और संरचित प्रणाली है जो आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रदान करती है। तंत्र के 3 स्तंभ ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन साधक को कुंडलिनी ऊर्जा, जागरण और आत्मबोध की ओर ले जाता है। तंत्र साधना किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए ज्ञान का स्रोत है। चाहे आप अपने आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत कर रहे हो या वर्षों से साधना कर रहे हो, तंत्र साधना आपको हमेशा एक नई दृष्टि और अनुभव प्रदान करेगी। तंत्र हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही स्थित हैं और हमारी आत्मा में असीम संभावनाएं छिपी हैं। तंत्र के प्राचीन शास्त्रों के शब्दों में तंत्र साधना एक ऐसी यात्रा है जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। नियमित अभ्यास, धैर्य और एक खुले मन से तंत्र साधना हमें उस जागृति की ओर ले जाती है जिसका वादा तंत्र शास्त्रों ने किया है। तो इस दिव्य साधना पद्धति को अपनाएं और शिव और शक्ति के मिलन से मिलने वाली शांति और एकत्व की अनुभूति करें। मित्रों, शिव शक्ति तंत्र एक आध्यात्मिक प्रणाली है जिसमें भगवान शिव और देवी शक्ति के बीच की गहन संबंध को समझा जाता है। यह तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। शिव को निष्कल और सकल रूप में देखा जाता है, जबकि शक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिव शक्ति मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास, स्वास्थ्य और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से साधक शिव और शक्ति के मिलन का अनुभव कर सकता है।
तंत्र के मुख्य तत्व मित्रों, तंत्र के मुख्य तत्व आगम, यामल और मुख्य तंत्र है। आगम तंत्र में सृष्टि और प्रलय के सिद्धांत, देवताओं की पूजा और साधना के विधियों का वर्णन किया गया है। यामल तंत्र में सृष्टि तत्व, ज्योतिष और नित्य कृत्यों का विवरण किया गया है। मुख्य तंत्र में साधना, मंत्र, यंत्र और ध्यान के विभिन्न तरीके के विषय में दर्शाया गया है। इन तत्वों का उपयोग साधक को आत्मा के उद्धार और दिव्य ऊर्जा के साथ एकता स्थापित करने में मदद करता है। शिव और शक्ति की भूमिकाएं और उनके सिद्धांत। मित्रों, शिव को सृष्टि का परम सत्य और विनाशक माना जाता है। वे शांति, ज्ञान और ध्यान के प्रतीक हैं, जो समस्त जीवों के भीतर स्थित हैं। शिव का स्वरूप निष्कल है, जो स्थिरता और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति देवी ऊर्जा और सृजनात्मकता का प्रतीक है। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सक्रिय रूप हैं, जो सृष्टि पालन और विनाश की प्रक्रियाओं में कार्यरत रहती हैं। शक्ति का स्वरूप विविध रूपों में प्रकट होता है, जैसे काली, दुर्गा आदि। शिव और शक्ति का मिलन अद्वितीय संतुलन और एकता का प्रतीक है। उनके बीच का संबंध एक दूसरे के पूरक होने का है। बिना एक के दूसरा अधूरा है। यह मिलन आध्यात्मिक विकास, समृद्धि और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस प्रकार शिव और शक्ति की भूमिकाएं सृष्टि के चक्र में महत्वपूर्ण है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करती हैं। शिव शक्ति तंत्र का उद्देश्य और महत्व। शिव शक्ति तंत्र का उद्देश्य आत्मिक विकास, संतुलन और सामंजस्य, अनुष्ठान और साधना तथा समृद्धि और सुरक्षा से है। शिव शक्ति तंत्र साधक को आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है। यह तंत्र शिव यानी पुरुषत्व और शक्ति यानी स्त्रीत्व के बीच संतुलन स्थापित करता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। विभिन्न अनुष्ठानों, मंत्रों और ध्यान के माध्यम से साधक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। शिव शक्ति तंत्र का अभ्यास करने से भक्तों को समृद्धि, सुरक्षा और आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव शक्ति तंत्र को जीवन में क्यों अपनाना चाहिए? मित्रों, शिव शक्ति तंत्र को जीवन में अपनाने के कई कारण हैं। पहला, आध्यात्मिक विकास। यह तंत्र साधक को आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और विकसित करता है। दूसरा, सुरक्षा और संतुलन। मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है, जो नकारात्मक प्रभावों से बचाती है। यह आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता है। तीसरा, समृद्धि और स्वास्थ्य। शिव शक्ति तंत्र का अभ्यास भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि लाता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। चौथा, दिव्य संबंध। यह तंत्र भक्तों को भगवान शिव और देवी शक्ति के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव शक्ति तंत्र के लाभ। पहला, आत्मज्ञान। यह साधक को अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मा की पहचान करने में मदद करता है, जिससे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। दूसरा, मानसिक शांति। शिव शक्ति तंत्र का अभ्यास मन को शांत करता है, तनाव और चिंता को कम करता है और आंतरिक संतुलन स्थापित करता है। तीसरा, ऊर्जा संतुलन। यह तंत्र शरीर की ऊर्जा चक्रों को जागृत करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है। इन लाभों के माध्यम से साधक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। मित्रों, शक्ति का स्वरूप अनेक रूपों में प्रकट होता है। काली, दुर्गा, त्रिपुर सुंदरी और शिव। वे हैं शांत, निराकार, शुद्ध चेतना।
शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव दिशाहीन। यही संतुलन, यही एकत्व की है शिव शक्ति तंत्र का मूल सिद्धांत। शिव शक्ति तंत्र क्या है? शिव शक्ति तंत्र प्राचीन आगम और निगम पर आधारित एक दिव्य साधना प्रणाली है, जिसकी उत्पत्ति 6वीं-7वीं शताब्दी के आगम ग्रंथों से मानी जाती है। इस तंत्र में शिव पुरुष तत्व है, चेतना, शक्ति स्त्री तत्व है, ऊर्जा। जब साधक मंत्र, ध्यान और अनुष्ठान के माध्यम से इन दोनों का संतुलन स्थापित करता है, तभी कुंडलिनी जागरण और आत्मबोध की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मुख्य तत्व, आगम, यामल, प्रमुख तंत्र ग्रंथ, मंत्र और यंत्र साधना, रात्रि ध्यान और जप। तंत्र केवल क्रिया नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। साधना का समय, रात्रि 11 बजे के बाद का समय तांत्रिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यह वह समय है जब वातावरण शांत होता है और सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होती है। 21 से 22 दिन की साधना विधि। यदि कोई साधक शिव शक्ति तंत्र को जीवन में उतारना चाहता है, तो 21 या 22 दिन की यह साधना प्रक्रिया अपनाई जाती है। सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य का पालन, प्रतिदिन रात्रि साधना, दीपक और धूप के साथ पवित्र स्थान की स्थापना, मंत्र जाप, ओम नमो अर्धनारीश्वराय शिव शक्तये स्वाहा 108 बार प्रतिदिन, ध्यान सहस्रार या आज्ञा चक्र पर, अंतिम दिन हवन और तर्पण। यह साधना धीरे धीरे ऊर्जा चक्रों को संतुलित करती है। शिव शक्ति तंत्र क्यों अपनाएं? आध्यात्मिक विकास, आत्मज्ञान और आत्मबोध, मानसिक शांति और संतुलन, नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा, ऊर्जा संतुलन, समृद्धि और स्वास्थ्य। तंत्र साधना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। प्रमुख परंपराएं, शैवा, शक्त एंड वामाचारा ट्रेडिशंस ऑफ तंत्र। इतिहास में कई साधकों ने इस मार्ग को अपनाया। रामकृष्ण परमहंस और वामाखेपा जैसे संतों ने भी शक्ति साधना की परंपरा को आगे बढ़ाया। अंतिम संदेश, मित्रों, तंत्र साधना कोई भय का मार्ग नहीं, यह जागरण का मार्ग है। धैर्य, समर्पण और गुरु मार्गदर्शन के साथ जब साधक शिव और शक्ति का संतुलन स्थापित करता है, तब जीवन में शांति, शक्ति और एकत्व का अनुभव होता है। तंत्र एक दिव्य यात्रा है जो हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्पिरिचुअल हिस्ट्री मंत्रायल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप तंत्र के किस पहलू पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय शिव शक्ति। ओम नमो नारायण। आदेश, जय महाकाल।